Please subscribe my channel and hit the bell icon to get the notifications. आज के इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सीखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पूर्ण लगातार वर्तमान काल। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि यह टेंस परफेक्ट और कंटिन्यूअस से मिलके बनता है। एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूँ। इस टेंस का मतलब है मैं 2 घंटे क्रिकेट खेल चुका हूँ और अभी भी खेल रहा हूँ, अर्थात परफेक्ट और कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस की पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, ता रहा है, ता रही है, ता रहे हैं, ता रहा हूँ, तथा साथ में क्रिया के घटित होने का समय भी दिया रहता है। हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया। इस टेंस की सहायक क्रिया हैज़ बीन और हैव बीन होती हैं तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। अर्थात इस टेंस की प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की वर्ब होती है हैज़ बीन प्लस वर्ब की आईएनजी सिंगुलर वर्ब, हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी प्लूरल वर्ब। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कोई कार्य भूतकाल से शुरू होता है तथा वर्तमान में अभी हाल ही तक जो चल के समाप्त हुआ होता है या अभी जारी होता है, ऐसे कार्यों को बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर सब्जेक्ट हैज़, हैव, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। वह 2 घंटे से टीवी देख रही है। शी हैज़ बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 hours। मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूँ। आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। ध्यान रहे हैज़ बीन वर्ब की आईएनजी फॉर्म सिंगुलर वर्ब है और इसका प्रयोग एक वचनकर्ता अर्थात ही, सी, इट और किसी के नाम के साथ करते हैं। हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी ये प्लूरल वर्ब है और इसका प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ करते हैं, अर्थात आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन्स के साथ इसका प्रयोग करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म करते समय पहली सहायक क्रिया अर्थात हैज या हैव के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद बीन का प्रयोग करते हैं। जैसे इसका स्ट्रक्चर को देखते हैं। सब्जेक्ट हैज़, हैव, नॉट, बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, टाइम। वह 2 घंटे से टीवी नहीं देख रही है। शी हैज़ नॉट बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 hours। मैं सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहली सहायक क्रिया अर्थात हैज या हैव को सब्जेक्ट के पहले रखते हैं। जैसे स्ट्रक्चर हैज़, हैव, सब्जेक्ट, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, टाइम, क्वेश्चन मार्क। क्या वह 2 घंटे से टीवी देख रही है? हैज शी बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 hours। क्या मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूँ? हैव आई बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। इस टेंस में टाइम भी दिया रहता है और टाइम में से और तक के लिए, जैसे सुबह से, 2 घंटे से, 2 घंटे तक, इनमें से और तक के लिए ही फॉर और सिंस का प्रयोग करते हैं। समय को 2 भागों में बांटा गया है। एक समय ऐसा होता है जिसमें क्रिया के शुरू होने का स्टार्टिंग सर्टेन टाइम होता है, लेकिन उस समय से कार्य कितना हुआ ये पता नहीं चलता, लेकिन कार्य किस पॉइंट ऑफ टाइम से शुरू हुआ है इसकी एग्जैक्ट जानकारी मिलती है, तो उसे पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं। तथा एक समय ऐसा होता है जिसमें कार्य कितना हुआ, लेंथ ऑफ टाइम यानी कार्य की अवधि कितनी है ये पता चलता है तथा स्टार्टिंग टाइम का पता नहीं चलता, उसे पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम में से के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं तथा
पीरियड ऑफ टाइम में से के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। एक चार्ट के द्वारा पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम को समझते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम, नेम ऑफ डेज, दिनों के नाम, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। महीनों के नाम, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड सो ऑन। साल के नाम, नेम ऑफ ईयर्स, 2004, 2005, 2006, 2007 इत्यादि। डेट, तारीख, 2 जुलाई, 5 जुलाई, 10 सितंबर इत्यादि। बजे, ओ क्लॉक, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे इत्यादि। पार्ट्स ऑफ डेज, दिनों के हिस्से, दिन के हिस्से, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, डॉन, डे ब्रेक, आफ्टरनून एट्सेट्रा। टुडे, यस्टरडे इत्यादि। ये पॉइंट ऑफ टाइम होते हैं और इनके साथ सेंस का प्रयोग करते हैं। पीरियड ऑफ टाइम में न्यूमेरिकल एडजेक्टिव प्लस सेकंड, मिनट, आवर, डे, वीक, मंथ, ईयर, डिकेड, सेंचुरी इत्यादि। न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स मीन्स संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स होते हैं। और इनके बाद सेकंड, मिनट, आवर, डे, वीक, मंथ, ईयर, डिकेड, सेंचुरी इत्यादि अगर लगा रहता है तो इसमें ड्यूरेशन का पता चलता है, पीरियड का पता चलता है और ये पीरियड ऑफ टाइम कहलाते हैं और इनके साथ से के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से सिंस और फॉर का हमें एग्जैक्ट यूज करना है, सही करेक्ट उपयोग करना है ताकि ट्रांसलेशन करते समय हमसे कोई गलती ना हो। और विशेष रूप से ध्यान देना है, टाइम को ऑब्जेक्ट के बाद रखना है। पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में टाइम रखना है। एक वचनकर्ता अर्थात ही, सी, इट और किसी के नाम के साथ एक वचन की वर्ब हैज बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करना है तथा प्लूरल नंबर सब्जेक्ट्स आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन्स के साथ प्लूरल नंबर की वर्ब अर्थात हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आई होप दिस टेंस will have been properly cleared to you. In case you have any problem, do comment, and till then, goodbye. Thank you for watching.